सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, इंग्लैंड के बाद अब आयरलैंड में भी इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन आयरलैंड में दाखिल हो रहे हैं उनको भी रोका जाए और उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। बताया जा रहा है कि आयरलैंड में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग आए हैं जिनके पास कागजात नहीं, और ये जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहाँ पे सियासी पनाह का अपना जो केस है वो करवाते हैं और पासपोर्ट वगैरह या तो फाड़ देते हैं या ये गायब कर लेते हैं। गायब तो कहीं भी नहीं हो सकता, जब वो तलाशी लेते हैं ज़ाहिर है पुलिस वाले तो कोई भी चीज़ हो वो निकाल लेते हैं बाहर। तो जनाब अब आयरलैंड में बताया जा रहा है कि जो बड़ी तादाद में गैर मुल्की आए हुए हैं उनको भी वहाँ से प्रोग्राम ये बन रहा है कि किसी न किसी तरह रोका जाए और उस पर जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो भी जो कुछ कर रही है, आयरलैंड वाले भी उस पर नज़र रखे हुए हैं। जो इंग्लैंड वाले हैं उन्होंने वो वीडियोस जारी कर दी हैं जो हॉस्टल बनाए गए हैं, और बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है इन लोगों को वहाँ भिजवाने के पर। वहाँ जो अखराजात भी होंगे वो इंग्लैंड वाले बर्दाश्त करेंगे। अब सवाल ये है कि आयरलैंड हो इंग्लैंड हो, यहाँ पे जो सियासी पनाह के लोग आए हुए हैं होना तो ये चाहिए था, जो मेरा ख्याल है कि इनके बारे में जांच पड़ताल करते, जिनको मुश्किलात है अपने ममालिक में और जो बाकी इस चीज़ के हकदार हैं वो ज़ाहिर है यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनकी बात सुनकर यहीं पे फैसले करके जो बंदे मजबूरन यहाँ पे आए हुए हैं जिनके ऊपर वहाँ पे अपने ममालिक में मजालिम ढाए जाते हैं तो उनको यहाँ पे रखा जाए, और जो नहीं इस काबिल उनको यहीं से वापस भिजवा दिया जाए और इसको तेज़ किया जाए। जो अखराजात ये इस तरफ लगा रहे हैं वही अपना स्टाफ ज़्यादा बढ़ाकर यहाँ पे जल्द केस जो है उसकी सुनवाई हो चंद माह में या चंद दिनों में, और उसी में फैसला करके ऐसे लोगों को फारग किया जाए, ऐसे कवानीन तब्दील किए जाए। और इससे मेरा ख्याल है कि जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उन्हें सियासी पनाह दी जाए उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। सवाल लोग बेशुमार करते इलीगल। अब सियासी पनाह जिसने लेनी है वो पहले एम्बेसी में जाएगा और कहेगा मुझे वीज़ा दो और मैंने जाके वहाँ पे सियासी पनाह लेनी है। एक सादा सा सवाल है। तो जिसको कोई मुश्किल होगी वो तो वीज़े के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा, वो तो वहाँ से ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पर आएगा। ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख्याल है कि इस पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, बजाय कि हम ये इतने लोगों को वहाँ पे भेजेंगे और इतने अखराजात होंगे। अब आयरलैंड में भी ये बातें उठ रही हैं तो इसमें बहुत बड़ी गेम है। वो काफ़ी कंपनियाँ होंगी जो खूब पैसा बनाएंगी, और ये भी बताया जा रहा है पता नहीं कितने मिलियन का ये खर्चा है। कहीं पे कोई कागजी कार्रवाई के लिए बिठाएंगे, कहीं पे कोई बिठाएंगे। तो ये जो कुछ इस वक्त इंग्लैंड की गवर्नमेंट कर रही है, वैसे तो उनके इख्तियारात में सब कुछ, एक कानून जब बन जाता है तो चाहे वो दूसरी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो उस कानून की पाबंद होती है जब तक वो कानून तब्दील ना हो। लेकिन इतना बड़ा ये जो लफड़ा करके बड़ा मीडिया पे शोर डाल के और ये बताया जा रहा है कि ये सब अब वहाँ रवंडा जाएंगे, और वहाँ पे जो इमारतें बनाई गई हैं या जो हॉस्टल है वो जो वीडियो सामने आई है मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था 5 स्टार होटल की तरह है, और वहाँ पे इनको रखा जाएगा। फिर जो कपड़ा अंदर होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। कितना कितना फ्रॉड होगा इसमें, कितनी कितनी कंपनियां हैं जो वो अपने अखराजात डालेंगी, तो गवर्नमेंट ये अखराजात बर्दाश्त कर लेगी। ये अखराजात बर्दाश्त करने इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर केसों को तेज़ करना, उनकी सुनवाई को तेज़ करना, और जो भी सियासी पनाह वाले उनके लिए चले कवानीन आप तब्दील कर दे कि जनाब 4 से 6 हफ्ते में फैसला होगा, जज ज़्यादा उठा दें उस पर, बजाय इसके कि इधर उधर इनको भी उठा के भागते फिरें, कभी कहीं फेंके कभी कहीं फेंके। तो जनाब इस पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। ये लोग अगर आपके पास आए हैं तो उनको कम से कम आप ये हक दें कि वो यहाँ आपके मुल्क में रह के अपना जो मसला है वो आपके सामने बयान कर सके।
अब यूरोप पूरे में लोग तो आ रहे हैं, ये तो सबको पता है। इंग्लैंड क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, इस पर ये पाबंदी नहीं है, इसीलिए इंग्लैंड जो था वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला और उसने अब जो फैसले किए वो अब सबके इल्म में है कि उसे यूरोपियन यूनियन से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो वज़ीर आज़म है उनको ये कहूँगा जनाब कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा उसमें खजल खराबी है, आपके इदारों के लिए भी और इन लोगों के लिए भी। और इसका ये हाल नहीं है कि अगर आपके पास कोई फरियाद लेके आया तो उसको जनाब आगे किसी और के सुपुर्द कर दें। पहले उसकी बात तो सुने ना, पहले उसे मौका दे। और अगर 80-86 हज़ार लोग आप वहाँ पे भिजवाएंगे, इतने प्लेन भिजवाएंगे, वहाँ भी इनको खराजात देंगे, उनको खाना पीना, वहाँ होटलों में जो वहाँ भी रेस्टोरेंट या जो भी जो भी हॉस्टल होंगे वहाँ पे ठहराएंगे, तो उसके अखराजात जो है वो भी तो आपने बर्दाश्त करने हैं ना। तो ये पार्लियामेंट में जो लोग पहुंचे हुए हैं ये है अमीर लोग। इनको एक आम आदमी की ज़िंदगी से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी दिलचस्पी हो या तजर्बा हो। और इनको ये पता नहीं होता कि एक जो सियासी बनाव वाला है वो कितनी तकलीफ़ के साथ यहाँ पहुँचता है और फिर उसकी बात सुने बगैर आप उसे जनाब कहते हैं चलो जी अब आप आगे चले जाओ। तो इसमें जो गवर्नमेंट है, चाहे वो आयरलैंड की है, चाहे वो ये आपकी इंग्लैंड की है, इसको गौर करना चाहिए। पार्लियामेंट में जब अमीरों की दुनिया आपके पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी तो वो एक आम आदमी की ज़िंदगी को नहीं समझ सकेगी कि वो किस तरह मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहा है, किस मुश्किलात में यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अगर एक चीज़ और है कि आपके ज़हन में जनाब के ये लोग जो पैसे इनको हम देते हैं वो अपने ममालिक में भेजते हैं, तो यहाँ पे आप को पास काफ़ी जगह है। मैंने जर्मनी में देखा जो शाम से लोग आए थे उनके लिए उन्होंने जो घर वगैरह आर्जी तैयार किए थे वो चंद महीनों में 1-2 महीनों में तैयार कर ली थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। वहाँ इन्हें आप पका पकाया खाना दे सकते हैं, आपका पैसा आपके मुल्क में रहेगा। आप अपना पैसा सारा जो है दूसरे ममालिक में भेज के समझते हैं कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा, यहाँ पे लोगों को काम दें और रफ्तार को तेज़ कर दें। उससे मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन जो लोग सियासी बना रहे उनके लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी। बताया जा रहा है 2 मिलियन पाउंड पता नहीं कितने साल में खर्च होंगे, ये सारे इंग्लैंड से बाहर जाएंगे। तो मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? क्या वहाँ पे जो कुछ भी अखराजात है उससे इंग्लैंड की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा? आपने अपने जो तरीके रखे हुए हैं कि महंगे होटलों में इन्हें ठहराया हुआ है, खुद भी इंसान इस चीज़ को देख सकता है कि हम ऐसे कैंप बना दें, शायद थोड़ा बाहर की तरफ बना दें जहाँ आपके पास ज़मीन है और वहाँ पे इनको रख के वहाँ पे इनकी सुनवाई करे, जिसका केस मंजूर हो जाए उसे पासपोर्ट दे, जो भी दे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, वो आके अपनी ज़िंदगी आम शहरी की तरह गुजारता है जिस तरह वही तरह उसी तरह गुजारेगा। जो इस काबिल नहीं होंगे उनको कहीं जी अपने मुल्क में चले जाएं या आप भिजवा सकते हैं। तो इस पर गौर करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये खबरें मैंने भी बार इस पे प्रोग्राम किए थे कि इनको भेजा जा रहा है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। तो कोई भी जो पार्लियामेंट में समझ रखने वाला बंदा है उसको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आके ये नहीं करना चाहिए कि हमने ये एक बिल पास कर लिया, उसका नफ़ा और नुकसान देखें क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।